चतुर्मास का एंड भी है, तो बहुत पावन भी हैं और भगवान के लिए बहुत पसंद और प्रसिद्ध भी है। तो हम आचार्यगण बताते हैं, हम जो कार्तिक मास में जो भी भगवान की भक्ति मतलब सबसे शुरुआत भक्ति किधर से होती है? शुरुआत भक्ति की तो बताइए। हृदय से। वाह, सेवा भाव आने से भक्ति से। भक्तों के सानिध्य से सबसे महत्वपूर्ण है, भक्तों के सानिध्य से। हम बोलते हैं मन से भक्ति करेंगे, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही बोलते हैं मन से करेंगे, मन से कुछ नहीं होगा, पर भक्तों के संग है तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, हम आज के 4 श्लोका भी देखेंगे तो उसमें क्या है भक्ति का महत्व, और वो किनके बीच में वार्तालाप हो रहे हैं? भगवत गीता, क्योंकि आप सब नए नए हैं ना, ऐसा प्रभु ने बताए थे, और बद्रिकाश्रम भी है। तो धन्यवाद। तो थोड़ा आगे आइए, बहुत सारा स्पेस है, ध्यान प्रभु के बड़े दिल के जैसा घर भी बड़ा है। सब प्रभु है। हाँ बताइए, वो किनके बीच में वार्तालाप हो रहे हैं अभी? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच, है ना। तो हम किधर तक रुके हैं अभी तक? तो कैमरा अभी किधर तक है? किनके और कैमरा? जैसे डायरेक्टर ने, हाँ अर्जुन, सही बताया। तो हमें 1 महीना या 1.5 महीना हो गया है ना, तो सब भूले होंगे, क्योंकि मैं तो सब भूल गया, आपका मालूम नहीं कैसा है। ठीक है, बताइए। तो कैमरा अभी अर्जुन की ओर है। ठीक है, तो अर्जुन अभी अवस्था क्या है अर्जुन की? वो युद्ध करना नहीं चाहता है। हाँ, युद्ध करना नहीं चाहता। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, एक इंटरैक्टिव सेशन होगा, ठीक है, वन साइड नहीं होगा। तो आप इंटरैक्ट करते हैं तो क्लास आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर क्लास उधर ही रुक जाएगा। ठीक है, हाँ बताइए। हाँ, उस दुविधा में है कि हम अपने स्वजनों या धन्यवाद माता जी, या क्योंकि हम ऐसे रिकलेक्ट करते हैं, तो हमने जो जितने अध्ययन किया है तो उसका एक, हम दूसरा कोई कुछ प्रश्न करते हैं तो हम कुछ ना कुछ बोल पाएंगे, राइट। क्लास में भी ऐसा ही होता है ना। तो जैसे बच्चे होते हैं तो टीचर क्या करते हैं, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था या क्या पढ़ा गया था, टीचर भी है माता जी, तो बच्चों को याद भी, कुछ पढ़े नहीं होंगे पर जैसे जो भी अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो जी बोलते हैं तो हाँ ठीक है, कल टीचर ने ऐसे बोला था, कुछ मन में नहीं गया था पर अभी ठीक हो गया। तो हमको जो याद भी रहेगा। और कोई बताइए, और क्या क्या था सुविधा? अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाहते थे? बहुत विस्तार से वर्णन किया होगा, या बताइए प्लीज। अलग अलग कारण बताते हैं। हाँ ठीक है, कोई कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कारण। करुणा भाव से बोलते हैं। वो बंद करिए प्रभु, आपने जो भी नोट किया है वो बंद करिए। फिर तो याद नहीं है। नहीं बोलिए, प्रयास करिए, कोई बात नहीं। पहले तो करुणा भाव से वो कारण निकालते हैं। कंपैशन एक कारण हो गया प्रभु ने, ठीक है, कंपैशन। या दो, नो एंजॉयमेंट, सब मर गए तो फिर किन के साथ? अभी मैं अकेला है तो कुछ आनंद आएगा क्या? मैं ऐसा बोलते रहूंगा, आप कोई भी नहीं है, तो आप इतने हैं तो उत्साह आता है ना। तो आपके सबके चेहरे पर इतना मुस्कान भी है तो और आनंद आता है ना। तो अर्जुन बताते हैं सब मरे हैं तो मैं अकेला ही है तो फिर कैसे आनंद करूंगा। सही बताया माता जी ने, धन्यवाद। और पाप लगेगा, वाह ठीक है। कोई चाहते हैं क्या पाप लगने के लिए? बहुत सारा भंडारी लेके आए हैं, है ना, और इकट्ठा करना कौन चाहता है? ठीक है। Arjun has great respect for those who have taught him warfare like Drona ji. हाँ वो बताइए, कंपैशन। हाँ ठीक है, धन्यवाद। या द्रोण और भीष्म जैसे गुरुजन, पितामह जैसे, कंपैशन, ठीक है। अभी कंपैशन हो गया, पाप नहीं लगना चाहिए, माता जी ने बताया कैसे एंजॉयमेंट कैसे करें। और हाँ तो उसको क्या बोलते हैं भगवत, वो उसमें क्या आता है? सही बताइए। हाँ और स्पष्ट करिए। वर्ण संकर, जैसे कुल स्त्री या स्त्री का जो पालन पोषण करने के लिए घर में जो पति नहीं है, क्या हो जाएगा? हाँ, तो डिटेल्स हम उतना नहीं जाएंगे। और लास्ट एक रीजन उधर से हम आज शुरुआत करें। हाँ अर्जुन ने बताया
ये पहले अध्याय में आता है या सेकंड चैप्टर में आता है? इनडिसिशन पहले चैप्टर में आता है, श्योर? लास्ट आता है, श्योर? हाँ, तो वो रथ में बैठ जाते हैं। हाँ, रथ में बैठ जाते हैं, पर इनडिसिशन मैं क्या करूँ, मेरे लिए सही क्या है, हाँ, वो विपरीत second आने सेकंड चैप्टर में आता है। तो आप ध्यान से सुनते हैं, मैंने बस टेस्ट ही किया, बस आप ध्यान से सुनते हैं। धन्यवाद। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं, पहले मंगलाचरण करेंगे, हम शुरुआत करेंगे, सब साथ में गाएंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सबको स्वागत। आप सबकी प्रार्थना और आप सबकी कृपा और आशीर्वाद से हम आज की श्लोका का चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत सुंदर श्लोका है। तो जैसे इंडिसिशन है ना, तो हमारे जीवन में भी ऐसे एक इंडिसिशन अवस्था आती है। किसी ने नोटिस किया है हम अभी क्या करें, आगे जाएं या? तो नॉर्मली ऐसे अवस्था में इन जनरल क्या होता है, ऐसे मतलब कठोर एक सिचुएशन हमारे जीवन में आता है, अभी क्या करूं मैं। तो ऐसे अवस्था में नॉर्मली क्या करते हैं लोग? पहले तो किसी से हताश हो पूछते जाते हैं। हैं। हाँ, किसने बताया? दोबारा बताइए। किसी से पूछते हैं, किसी सलाह। से, ठीक है, उससे पहले वो सब बाद में। पहले हमारे ऐसा हमारे सिचुएशन है तो हम उसमें से बचने के लिए या कुछ भी एक सॉल्यूशन नहीं है। सपोज एग्जाम देना है आपको, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो आपका जो आगे कैसे लेके जाने वाला एक एग्ज़ाम है, तो आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या हो जाएगा? इंजीनियरिंग क्लास में आप जाओ, आ जाओ सब इंजीनियरिंग। तो घर वालों ने इतना मेहनत करके पढ़ाई सब कुछ करवाया, फाइनल एग्ज़ाम देना है। वो फाइनल एग्ज़ाम के बाद माता पिता इंतज़ार कर रहे हैं अभी इंजीनियर बनकर आएगा, पर इन्होंने कुछ पेपर भी अटेंड नहीं किया है। ऐसे एक सिचुएशन में क्या हो जाएगा? नॉर्मली इन जनरल पहले तो माइंड ब्लैंक हो जाता ब्लैंक हो जाता है। फिर उसके बाद बहाने ढूंढना शुरू करो। हाँ, ठीक है। और लास्ट है। भगवान से प्रे करो। भगवान को नहीं, हम भौतिक जगत पर आइए, भौतिक स्तर पर आइए। वो जाना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, एग्जाम देना नहीं चाहता है, ठीक है। और उसके बाद फाइनल क्या डिसीजन पे जाते हैं? फेल हो जाएगा। नहीं, मैं एग्जाम दे दूंगा। हाँ, देखा देखा जाएगा। देखा जाएगा रिजल्ट देखा जाएगा। ठीक है। नॉर्मली क्या हो जाता है, अभी क्या करूँ, आगे कैसे क्या करूँ, जिंदगी जीना है या नहीं, इधर ही समाप्त करूँ, ऐसा एक सिचुएशन पे आता है ना। तो अर्जुन का भी सिचुएशन ऐसा ही है। तो अर्जुन अभी सोच रहे हैं अभी तो क्या करूं। तो कई माताजियों ने बताया, किसी प्रभु ने बताया है ना, हम किसी से प्रश्न करें, पूछें। तो अर्जुन ने भी
सही डिसीजन लिया। ठीक है ना। तो आज के श्लोक आ जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी भक्तिर्भवति नष्टकी शृण्वतां स्वकथा कृष्ण सर्वथा सर्वदा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं पुण्यश्रवणकीर्तनं हृद्यन्तस्तो हि अभद्राणि हृद्यन्तस्तो हि अवध्यानि विधुनोति सुहृत्सधाम्। विधुनोति सुहृत्सदा। तो आज की श्लोक संख्या 2.7। एक्चुअली ये बाय हार्ट करने वाला श्लोक है, पर टाइम तो कम है, तो आप होमवर्क करिए। ठीक है। 2.7 कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमां त्वां प्रपन्नं कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेताः यश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमां त्वां प्रपन्नं कोई जल्दी अनुवाद पढ़िए, फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि हमको 4 श्लोक डिस्कस करने। अनुवाद श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जय। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो इधर अर्जुन क्या बता रहे हैं। मैं अभी जैसे हमने शुरुआत में देखे थे, है ना, अर्जुन की अवस्था, अभी मैं क्या करूं, तो बता रहे हैं कृपणता के कारण मैं अभी सही डिसीजन लेने में असमर्थ हूं, युद्ध करूं या नहीं करूं। तो अर्जुन को क्यों ऐसा मैं युद्ध करूं? अर्जुन तो बड़े क्षत्रिय है ना। पहली बार अर्जुन युद्ध कर रहे हैं क्या? कितने युद्ध अर्जुन ने ऑलरेडी जीत लिया है ना। पर अभी अर्जुन को फिर कैसा ये कृपणता आ गई? क्योंकि उसके सामने उसके खुद के अपने हैं। दूसरों के सामने युद्ध करना तो बहुत आसान है, अपनों के सामने युद्ध करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। अपनों से, हाँ अपनों से। क्योंकि अर्जुन को पता था कि इस युद्ध में यदि अगर जो भी सिचुएशन हो, आइदर भीष्म द्रोण जीवित रह सकते हैं, नहीं तो अर्जुन जीवित रह सकते हैं। वो ठीक है, ऐसा वाला सिचुएशन है, एंड वाला सिचुएशन है, तो इसलिए वो बहुत इंडिसिसिव हो गया। तो अर्जुन जो कुरुक्षेत्र में आए थे ना युद्ध करने के लिए, उस समय अर्जुन को ये याद नहीं था क्या मैं किन से युद्ध करने वाला हूँ? लेकिन कभी कभी हम लोग जब वो सिचुएशन में आते हैं ना, तब वो रियलाइजेशन आता है, उससे पहले वो रियलाइजेशन नहीं होता। ठीक है। जैसे द्रुपद राज्य में अर्जुन जी 1 साल तक रहते है ना, तब भी उनका युद्ध हुआ था। लेकिन तो उसमें एक सेकंड, तो उस समय ऑपोजिट आर्मी में कौन कौन थे? वही थे कौरव थे। तो उस समय अर्जुन पराजित हो गए या जीत गए? जीत गए। उधर भी कर्ण थे, सब थे, है ना। उधर अर्जुन ने जीत प्राप्त किया था, है ना। तो फिर इधर अर्जुन
कर्ण को कई बार अर्जुन ने हराया है ना। हाँ तो फिर इधर क्यों? वो डू और डाई सिचुएशन नहीं था और ये उधर ये ठीक है। है। हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक है। और कोई बताइए बैक साइड से कोई Because of attachment. सब बताइए करेक्ट। Because at that time he realizes that this is a do or die battle, and it is not just a matter of defeating them; it is a matter of killing them. हाँ सही बताया, क्योंकि आपने भी थोड़ा बताए थे। तो जैसे अर्जुन सोच रहे हैं शारीरिक स्तर पर और मेरी जो बुद्धि सब अभी शारीरिक स्तर पर है, तो जैसे आपने भी बताया जो ऑपोजिट में है वो सब मेरे पारिवारिक जन हैं। तो ये पारिवारिक जन को मैं बाहर डालूंगा, तो अगले श्लोका में भी देखेंगे, तो उस उधर तक नहीं जाऊंगा, तो फिर वो श्लोका का तो हम वो शारीरिक स्तर पर अभी अर्जुन सोच रहे हैं तो मैं इनको मारेगा तो अर्जुन को उनको हराने में या हार जाएंगे उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है। अर्जुन सोचेगा तो अकेला सबको मार सकते हैं और उनके साथ कौन है? कृष्ण है। तो फिर अर्जुन को डरने की जरूरत है ही नहीं, है ना। पर हम जैसे पतित जीव को समझने के लिए भगवान ने अर्जुन को मोह में डाल दिया। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था ऋषिकेश, है ना। तो ऋषिकेश मतलब इंद्रिय के स्वामी, है ना। तो अभी अर्जुन का सभी जो इंद्रिय ऑलरेडी अर्जुन ने भगवान को समर्पित कर दिया, है ना, पर मुख से नहीं बोला था, है ना। ऋषिकेश करके अभी संबोधन किया तो भगवान ने क्या किया? उनके इंद्रिय को अपने वश में लाया और सीधा रथ जाके किसके समक्ष खड़ा कर दिया? भीष्म और किसी ने बताए थे द्रोणाचार्य, है ना, गुरुजनों के। भगवान चाहते तो ये सीधा रथ है ना दुर्योधन के सीधा समक्ष खड़ा करते तो उसी दिन अर्जुन युद्ध समाप्त कर सकते थे, पर भगवान चाहते थे। भगवान इधर धरातल पर आते समय कई चीज करने के लिए आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। तो ये धर्म को संस्थापन करनी है तो भगवान है तो ठीक है, तो भगवान अपनी लीला सब समाप्त करके जाने के बाद कुछ शिक्षा भी हमको मिलनी चाहिए ना। तो इसलिए भगवान क्या देना चाहते थे? ये श्रीमद् भगवद गीता देना चाहते थे। और अर्जुन अभी शारीरिक स्तर पर हैं और लास्ट सेंटेंस दोबारा पढ़िए, थोड़ा फास्ट जाएंगे। लास्ट अनुवाद का लास्ट सेंटेंस। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। हाँ, तो अभी तक अर्जुन की अवस्था क्या थी? भगवान मेरे प्रिय मित्र सखा थे, पर अर्जुन इंडिसिशन पे आ गया, क्या मैं अभी, है ना, और अभी बता रहे हैं मैं कुछ निर्णय लेने के लिए असमर्थ हूँ और मैं आपका शिष्य या मैं आपको गुरु मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, और आप मेरे को श्रेय क्या होगा आप वो बताइए। तो इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इधर से फिर जो हमने बताया था शुरुआत में, जो अभी कैमरा किनको फोकस कर रहे थे? अर्जुन को। तो अभी 2-3 श्लोका होने के बाद ये कैमरा किनको और फोकस करेगा? कृष्ण, है ना। तो अर्जुन किनको ट्रांसफर कर रहे हैं या वो कैमरा उसको शिफ्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो अभी भगवान को उन्होंने गुरु मान लिया और पूर्णतया शरणागत लिया। तो अभी भगवान अब तक कुछ बोले थे क्या? पहले अध्याय में बहुत सारे श्लोका बताए थे अर्जुन ने, भगवान ने सब सुन लिया और भगवान ने बस उनको क्या सांत्वना दी, कैसे किस तरह सांत्वना दिया था अर्जुन को, कुछ बोले नहीं भगवान, है ना। पर भगवान ने एक कार्य किए थे, मुस्कुराए। हाँ, भगवान बस मुस्कुराते थे, है ना। वो भगवान की जो हंसी है ना, मधुर हंसी, वही पर्याप्त है भक्त के लिए।
तो अर्जुन को कॉन्फिडेंस था, भगवान अभी तो मैं ऐसे फंस गया है तो भी मेरे गुरु मेरे को उद्धार करेगा। ठीक है, तो अभी तात्पर्य जाएंगे, ध्यान से सुनिए तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी के बहुत सुंदर तात्पर्य हैं। तात्पर्य और कोई सबको एक एक सब भाग लेना चाहिए, मैंने बताया था प्राइमरी सेशन होगा। ये प्राकृतिक पढ़िए। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ में हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। रुकिए, तो इसमें हमको ऐसी अवस्था आती है तो वास्तव में किनके पास जाना चाहिए? गुरु। तो गुरु मतलब प्रामाणिक गुरु, स्पष्ट करके लिखे हैं। बहुत सारे, स्पेशली आप भारत में देखा जाएगा तो बहुत सारे गुरु मिलेंगे आपको, पर प्रामाणिक गुरु मतलब परंपरा से जुड़ना चाहिए। जो गुरु को एक गुरु होना चाहिए, वो गुरु को दूसरा या उनके गुरु होना चाहिए। ऐसे कनेक्ट करते 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 लास्ट किधर तक पहुंचता है? भगवान श्री कृष्ण के, क्योंकि सारी परंपरा किनसे आती है? भगवान श्री कृष्ण से। और क्यों गुरु के पास, प्रामाणिक गुरु के पास क्यों जाना है? तो जैसे बताया है ना, ऐसे उलझन है ना, क्या बताया? हाँ, सबके जीवन में ऐसे उलझन आते हैं, है ना। तो ऐसे उलझन से हम बाहर आना है तो हम सोचते हैं, तो जैसे इधर अर्जुन भी अपने पारिवारिक स्तर पर सोच रहे हैं, इन सबको मार डालेगा तो क्या होगा। तो अब ये समझ लो, आपका भी हर व्यक्ति का एक परिवार होगा, है ना। हमारी ज्यादा आसक्ति हमारे परिवार से ही होती है, राइट। कितना भी उलझन होने के बाद भी हम किसी को भी उनके डेथ या अपने डेथ से बचा सकते हैं क्या? मृत्यु से बचा सकते हैं? नहीं। तो वास्तव में हम जो भी कार्यकलाप कर रहे हैं शारीरिक स्तर पर ही कर रहे हैं, समझ गए ना। तो अर्जुन भी इधर अभी शारीरिक स्तर पर हैं, पर जैसे हम एक प्रामाणिक गुरु के पास जाते हैं तो प्रामाणिक गुरु हमको क्या देते हैं? ऐसे शारीरिक ज्ञान नहीं देते प्रामाणिक गुरु, आत्मज्ञान देते हैं, समझ गए। तो आत्मज्ञान देने से जो जितना भी समस्या है उसमें से हम बाहर आ सकते हैं। तो आत्मज्ञान में शुरुआत किधर से होता है? मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? आत्मा हूं। तो आत्मा के लिए श्रेय क्या है, वही इधर भगवान बताएंगे, समझ गए ना। तो अर्जुन की सब समस्या दूर हो जाएगी। तो इसलिए हमको किनके पास जाना चाहिए? प्रामाणिक गुरु। तो प्रामाणिक गुरु मतलब वे गुरु परंपरा से आना चाहिए और उनको तत्वज्ञान भी होना चाहिए, समझ गए ना। वेद या शास्त्र क्या बताते हैं उसके ऊपर उनको तत्वज्ञान भी होना चाहिए। तो हम कैसे समझ सकते हैं जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु है या नहीं? वो भगवान से कनेक्ट करते हैं, भगवान से कनेक्ट करते हैं। तो आप भारत में जाएगा तो बहुत सारे बताएंगे, आप आओ 1 लाख रुपया, नहीं तो 1 करोड़ रुपया दो,
मैं आज ही आपको भगवान से कनेक्ट करवाऊंगा। तो डायरेक्ट कनेक्ट। जिनकी श्रद्धा भगवान के प्रति हो हाँ। और उनका आचरण भी ऐसा हो कि वो भक्ति पूर्वक अपना जीवन बिताए, ऐसा नहीं कि सुबह कुछ और शाम को कुछ और। हाँ ठीक है, हाँ सही है। मैं भी ये दिखाता हूँ, अच्छा तिलक किया, कंठी माला सब डाला, मैंने माला भी डाला, देखो बहुत सुंदर है ना। वो जो बात करता है भगवान के लिए, भगवान बात के करे, बारे में ही बात जो भी बोलता है भगवान के लिए ही बोलता है। तो हाँ ठीक है, हाँ और पीछे जाके मैं भी जो भी कुछ भी करूँ, ठीक है, हाँ जो भी बातें करता है, बातें करनी बहुत ईजी है, मधुर से। मैं भी अभी बात कर रहा हूँ ना, मेरा बाहर जाकर मैं क्या करता हूँ किसको मालूम है। तो फिर कैसे हम समझें? आप सही 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 बता रहे हैं, सही है, गलत नहीं है। चार संप्रदायों में से वो प्रामाणिक आ गया, पर कैसे हम समझ सकते हैं? कैसे सही है, आचार हमको देखना चाहिए, उनकी वाणी। आप जब बताएं तो हमारे अंदर भक्ति आ रही है, इसका मतलब हाँ ठीक है, परिवर्तन वो सब, हाँ ठीक है, वो सब पॉइंट आता है। तो इसमें भगवत गीता में एक सुंदर श्लोक आता है, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। क्या आता है? परिप्रश्नेन सेवया। हम कुछ प्रश्न करते हैं ना, तो प्रश्न करने से जो गुरु से क्या वाणी निकलती है, तो वाणी निकलती है, वो वाणी शास्त्र सम्मत है या नहीं, समझ गए ना। जो प्रश्न नहीं करते हैं तो कथा कर सकते हैं, कोई भी मधुर कथा कर सकते हैं। तो कथा करने के बाद जो परिप्रश्नेन प्रश्न करेंगे तो वे उत्तर अपने मनमानी से दे रहे हैं या कुछ शास्त्र से सम्मत है, समझ गए ना। तो वैसे हमको मालूम पड़ेगा ये क्या है, कौन है। प्रामाणिक भी होना चाहिए और असली गुरु है क्या, उनका आचरण, या वे भी मैंने पहले बताया था, जो सारे शास्त्र में उनको निपुणता होनी चाहिए। जो अध्ययन किया है उन्होंने अच्छी तरह उसका पाठ सब कुछ किया है, तो ही वो बोल सकते हैं, नहीं है तो मैं मौन ऐसे बैठेगा तो कोई बड़े साधु आ गए हैं, है ना, ऐसे काम नहीं होगा। परिप्रश्न करने से एक एक निकलेगा तो मालूम पड़ेगा, है ना। ठीक है, अगला पढ़िए। तो इसलिए हमको प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ठीक। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है, यो वा एतदक्षरं गार्गय विदित्वा स्मालोकात् स्प्रेति स कृपणः। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह एतदक्षरम गार्गी विदित्वा स्मा लोकात् प्रेति स ब्राह्मण। एक सेकंड दो। तो हम भी देख सकते हैं, जैसे हम भी रोज ड्यूटी के लिए जाते हैं, घर का पालन पोषण सब करते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, दूसरा कुछ होता नहीं है, हमने कई जन्म लिए हैं। पर जैसे ब्राह्मण व्यक्ति है तो वो सोचते हैं मेरे को अभी मिला है मनुष्य जीवन, कितने योनियों के बाद हमको मिलता है मनुष्य जीवन, कोई बता सकते हैं? 84 लाख 8.4 या उसके बाद मिलता है। लब्ध्वा सुदुर्लभम बहुसंपवान्ते। ऐसा नहीं है हमें आज ये जीवन में हमको मनुष्य जीवन मिला है, कोई ऐसा बोल सकता है क्या अगला भी मेरा जन्म मनुष्य जीवन में ही हो सकता है? कोई गारंटी है? कोई है? तो कोई नहीं है। तो पर हमको अभी मिला है वो तो हमको मालूम है ना, ये रियल सिचुएशन है। तो ये रियल सिचुएशन में कोई कुत्ता आकर इधर बैठे हैं क्या, बिल्ली आकर बैठे हैं क्या? नहीं। क्यों? मनुष्य जीवन में ही हम ये सब चर्चा कर सकते हैं, भक्ति क्या है, भगवान क्या है ना।
हमारा कर्तव्य क्या होता है और हम कैसे ये भौतिक जीवन से बाहर जा सकते हैं, ये सब हम मनुष्य जीवन में ही सीख सकते हैं। तो वैसे ब्राह्मण व्यक्ति क्या करते हैं, वो कृपणता से बाहर आकर हाँ मेरे को यही जीवन मिला है, भगवान ने दिया है, यही जीवन में मेरे को ये भवबंधन से बाहर भी आनी चाहिए। ठीक है, ओके लास्ट, ठीक है लंबा है ये, स्किप करेंगे, आप होमवर्क करिए, नेक्स्ट श्लोक पे जाएंगे। तो उसमें लास्ट अर्जुन बताते हैं तो मेरा कृपणता वो दूर करने के लिए, क्योंकि मैं कृपण क्यों हूँ, अभी मैं भौतिक स्तर पर हूँ, तो मैं आपको शरणागत लिया है, आप मेरे को गाइड करें। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे जाएंगे, कोई अनुवाद पढ़िए नेक्स्ट श्लोक का। 2.8 यहाँ पढ़िए माता जी प्लीज। अनुवाद प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह नहीं, अनुवाद ट्रांसलेशन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है सॉरी। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। हाँ, तो अभी अर्जुन इधर क्या बता रहे हैं कि अगर मुझे स्वर्ग भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा तो भी मैं मेरा दुख दूर नहीं होगा। हाँ, क्यों, तो युद्ध जीत जाते हैं तो सब कुछ अर्जुन को ही मिलेगा, पांडवों को ही मिलेगा, फिर भी अर्जुन खेद कर रहे हैं, तो ये सब मिलने के बाद भी मेरे को, क्योंकि उनके स्वजन कोई नहीं है कि जिनके साथ वो एंजॉय राज्य करके दिखाएगा कि मैं जीता हूँ। आपने जो शुरू में 5 बताए ना, मैं संक्षिप्त में बताता हूँ, क्योंकि इधर अर्जुन सोच रहे हैं ये सब मेरे लिए कर रहा हूँ, राइट। अर्जुन क्या सोच रहे हैं, मेरे लिए कर रहा हूँ, पर भगवान का प्लान क्या है, एक्चुअली ये आयोजन किसने किए हैं, भगवान ने किए हैं। तो भगवान धीरे धीरे इनको अर्जुन को समझाएगा, तो अर्जुन सोच रहे हैं ये मेरे लिए कर रहे हैं, तो अर्जुन इधर युद्ध को भक्ति नहीं मानते, समझ गए हैं। अर्जुन का कर्तव्य बनता है क्षत्रिय होने के नाते धर्म युद्ध करे, तो भगवान भी चाहते हैं आप धर्म युद्ध करो और इसका श्रेय भी आप ही भोग लो, है ना। तो युद्ध सब समाप्त हो गया, और किसने ये सिंहासन पर किसको विराजमान किया, भगवान चाहते तो बैठ सकते थे या नहीं बैठ सकते थे, जरूर बैठ सकते थे, पर किसको बैठवाया, युधिष्ठिर महाराज को, और पूरा जो युद्ध का श्रेय सब किसको दे दिया, पांडव, अर्जुन को दे दिया, स्पेशली पूरा पांडवों को दे दिया। तो अर्जुन इधर सोच रहे हैं मैं मेरे लिए युद्ध कर रहा हूं, पर वास्तव में हमको, इसलिए हमको बोलते हैं ना, जो भी हम कार्यकलाप करते हैं वो किनकी प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो एक विशेष, बहुत सारे हमको मिलते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो हमारा कुछ नहीं, हाँ हमारा कुछ नहीं है, वो अकर्म होता है। कर्म मतलब हाँ, कर्म विकर्म, अकर्म मतलब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान इधर दिखलाते हैं ये युद्ध भी भक्ति ही है, आप मेरे लिए युद्ध करो, समझ गए ना। तो तात्पर्य हम देखने के लिए जस्ट फास्ट कोई पढ़ेंगे तात्पर्य, लंबा है ना, फास्ट पढ़िए। आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या का हल नहीं कर पा रहा है। वो समझ गया था कि उसकी तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था।
शैक्षिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वो है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं का हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वो जिस किसी जाति का हो, वो वास्तविक गुरु है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नया, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वो विप्र हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या किसी की सन्यासी, यदि कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वो यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। चैतन्य ठीक है प्रभु। तो ऐसे हम देख सकते हैं जो गुरु का लक्षण भी इधर 2 श्लोक में आता है, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केन नाय, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु। क्योंकि कोई भी व्यक्ति चंडाल को भी हम गुरु मना सकते हैं। क्यों? कैसे? कृष्ण का तत्व उनको आता है तो उनको हम गुरु स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है ब्राह्मण है तो ही हम स्वीकार कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तो इधर भी जो अर्जुन भक्ति के जैसा, जो युद्ध भक्ति के जैसा करेंगे तो अर्जुन को सब श्रेय मिलेगा। क्योंकि ये किसका निर्णय है? भगवान। उनका निर्णय कभी भी गलत हो सकता है क्या? नहीं, है ना। तो इसलिए भगवान बताते भी हैं, आने वाले श्लोक में हम देख सकते हैं, ये सब ऑलरेडी मर चुके हैं मेरी एक दृष्टि से, है ना। मेरी जस्ट दृष्टि से ही ये सब ऑलरेडी मर चुके हैं। पर आप मेरे प्रिय सखा और प्रिय भक्त होने के नाते इसका पूरा श्रेय मैं किनको देना चाहता हूँ? आपको देना चाहता हूँ। तो अर्जुन अभी स्वीकार नहीं करेगा तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी या मूर्खता ही होगी। भगवान ने ऑलरेडी सब कुछ रेडी करके रखे हैं। तो युद्ध में आप देख सकते हैं कितने बार भगवान ने अर्जुन को या पांडवों की रक्षा की। भगवान ना होते तो युद्ध जीत सकते थे क्या? भीष्म पितामह को कैसे मारा था? शिखंडी। उससे पहले भगवान ने एक प्रण लिए थे। क्या प्रण लिया था? शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पर 10वें दिन युद्ध में क्या हो गया? शस्त्र उठाना पड़ा। किनको बचाने के लिए? अर्जुन को बचाने के लिए, है ना। और कर्ण को कैसा मारा? कर्ण ने एक बार एक झोर अस्त्र छोड़े थे। क्या है उसका नाम? नागास्त्र। तो अर्जुन बता रहे हैं आ रहे क्या करूं? तो भगवान ने क्या किया? दबा दिया। तो फिर क्या हो गया? मुकुट पे लग गया, मुकुट नीचे गिर गया। अर्जुन बता रहे मेरा मुकुट गिर गया। तो भगवान क्या बताते हैं? अरे अभी बस मुकुट ही गिर गया, नहीं तो क्या हो जाता है ना। आप रो मत, मुकुट ही गए ना, हम दूसरा भी बना सकते हैं, है ना। आप कम से कम तो मुकुट रखने के लिए जो है ना, ठीक है। और जयद्रथ, अर्जुन ने शपथ लिया था मैं अभी आत्महत्या करूंगा, है ना। क्योंकि जयद्रथ को मार नहीं पाया। भगवान ने क्या किया? सूर्य और कहीं कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए हम भगवान को प्रसन्नता करते हैं तो सब कुछ कौन संभालेगा? भगवान। इसलिए हमको भी भगवान के प्रतिनिधि हैं गुरु। तो हम कैसे भगवान को हम सीधा प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना। पर जो गुरु हमको अभी श्रील प्रभुपाद जी ने इतना प्रयास करके हमको दिए हैं, है ना। तो हम श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्नता करेंगे तो कौन प्रसन्न हो जाएंगे? भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए भक्ति, तो भगवान भी क्या चाहते हैं? भावग्राही जनार्दना, है ना। भगवान को हम जो रोज बोगा चढ़ाते हैं, है ना। भगवान को इडली चाहिए क्या? हमारा सांबार, चटनी, दूध,
तो ये भगवान को गोलोक धाम में चटनी सांबार कुछ मिलता नहीं क्या? खूब मिलता है, सहस्त्र लक्ष्मी है उधर सेवा करने के लिए, है ना। फिर भी हम भगवान को अर्पण करते हैं तो अर्चा विग्रह के रूप में आकर भगवान को ग्रहण करते हैं। एक छोटा सी स्टोरी बताऊंगा। एक गुरुवायूर में असली हुई एक इंसिडेंट है। तो उधर एक बार कितने भक्त गए हैं गुरुवायूर? केरला में बहुत विश्व प्रसिद्ध हैं। जो भी अभी नेक्स्ट टाइम इंडिया जाते हैं वेकेशन पे तो कृपया आप जाइए। बहुत सुंदर मंदिर है, छोटे बालक के बहुत सुंदर मूर्ति भी हैं। और हम उधर जाएंगे तो गोलोक धाम में पहुंच गए ऐसा आपको अनुभव होगा प्रत्यक्ष। उधर से आने के लिए मन ही नहीं लगेगा। अभी जस्ट जयश्री माता जी और सुभाष प्रभु जाकर आए थे, तो माता जी एक बार मेरे से वार्तालाप कर रही थी, मेरे को उधर से आने के मन ही नहीं है। अच्छा रोते रोते हुए माता जी वार्तालाप कर रही है। तो उधर जो भी भक्त जाते हैं तो कुछ ना कुछ घर पे बनाकर उनके जो भगवान के समक्ष, अंदर तो नहीं लेके जा सकते पर बाहर ही अर्पण करते हैं। तो एक बार क्या हो गया, जो भी स्वीट्स अर्पित करते हैं उधर से अपने आप गायब हो जाता है। तो ये सीसीटीवी कैमरा में भी पकड़ नहीं पाया। तो फिर बहुत सारा कंप्लेंट आ गया। तो फिर उधर के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं ना, तो उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया, सिक्योरिटी गार्ड ऐसा, पर किसी को भी पकड़ नहीं पाया। तो फिर एग्जीक्यूटिव ने सोचा ठीक है मैं ही उसको समाधान कर लेता हूँ। ठीक है, अगले दिन इन्होंने क्या किया, वे ही खुद एक चेयर पर छुप कर देखने लगा इधर क्या क्या हो रहे हैं। तो कई भक्त आकर स्वीट्स अर्पित करते हैं। तो इन्होंने देखा तो 2 बालक, जो हुंडी होती है ना, जो भंडार बोलते हैं, जो भी हम भगवान को जो अर्पित करते हैं ना लक्ष्मी, तो बड़ा सा है ना, उसके पीछे 2 बालक खड़े हैं और ऊपर से जो 2 हाथ ही आ रहे हैं। 2 हाथ से जो भी स्वीट है वो निकालते हैं और उनके जो ब्रदर को भी देते हैं, वे भी खाते हैं। तो इन्होंने सोचा ठीक है उनको घर से कुछ खाने पीने के लिए कुछ मिलता नहीं होगा, ठीक है छोड़ देते हैं। पर 2-4 दिन ऐसा नोटिस किया तो हर दिन यही होता है। पर ये बच्चे भी बहुत चतुर थे। ये बच्चे क्या करते थे, तो एक बार इन्होंने देखा एक माता ने जागरी और केला अर्पित किया भगवान को। तो जागरी ले लिया तो इक्वल 3 डिवाइड किया और एक हिस्सा उनके ब्रदर को दे दिया, दूसरा हिस्सा अपने आप खा लिया और तीसरा हिस्सा है ना, उन्होंने क्या किया, वो हुंडी में ही डाल दिया, गुरुवायूरप्पा ये आपके लिए, ठीक है। तो फिर केला भी 3 केला था, केला उठाया, एक ब्रदर को दे दिया, एक अपने लिए और तीसरा भगवान के लिए। तो चौथा दिन इन्होंने सोचा, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने, ऐसा चलाएगा ये जाएगा तो ठीक नहीं है। तो नेक्स्ट डे 5वें दिन भी ऐसे चोरी कर रहे थे। तो उसी समय उन्होंने पकड़ लिया और बताया इधर आ जाओ करके। उनको समझ में आ गया, बच्चे हैं तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, भाग गए, उधर से भाग गए। तो फिर मंदिर है, तो मंदिर तो बड़ा मंदिर है, तो जैसे वो प्रदक्षिणा करके भाग रहे हैं, गुरुवायूरप्पा मेरे को बचाओ बचाओ करके 2 बच्चे ऐसे जा रहे हैं। तो इनको पीछे करते हुए जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी उनको पीछे करने लगा। तो इन्होंने अपने डायरी में बाद में लिखी हैं, वे बता रहे हैं तो जैसे प्रदक्षिणा करते एक पर्टिकुलर कॉर्नर पे आ गए तो बस 2 बच्चे नहीं हैं, 3 बच्चे हैं। 2 बच्चे रियल बच्चे और तीसरा कौन है, गुरुवायूरप्पा। तो गुरुवायूरप्पा ये 2 बच्चे बता रहे हैं गुरुवायूरप्पा मेरे को बचा रहे हैं। तो गुरुवायूरप्पा असली गुरुवायूरप्पा क्या बता रहे हैं, बलराम जी मेरे को बचाओ मेरे को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीछे कर रहे हैं। तो फिर ऐसे वो पर्टिकुलर एक कॉर्नर आ गया और आते समय बस 2 ही हैं। तो ये भी पीछे दौड़ने लगा गुरुवायूरप्पा गुरुवायूरप्पा करके। तो बच्चे ने सोचा अरे इनको क्या हो गया, ये एक्चुअली हमको मारने के लिए आए थे। तो भगवान ने उधर वो केला स्वीकार किया या उनका जो भाव है ना। तो इसी तरह अर्जुन को भी बता रहे हैं भगवान, आप आपके स्तर पर युद्ध मत करो, मेरे लिए आप करो। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, मैंने आपको निमित्त बनाया, ऐसा नहीं है दूसरा है कोई नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने आपको निमित्त बनाया, आप नहीं है तो दूसरा आकर करेगा। समझ गए ना। ठीक है, हम अगला श्लोक जाएंगे।
करिए। हम ये बहुत विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, पर टाइम तो कितने समय तक जा सकते हैं? बोरिंग हो रहे हैं क्या? नेक्स्ट श्लोका प्लीज। कोई अनुवाद पढ़िए, ट्रांसलेशन कोई पढ़िए जिन्होंने नहीं पढ़ा है। फास्ट 9 का 2.9 का ट्रांसलेशन कोई पढ़िए। संजय ने कहा, जी, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंदा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। ये एक्चुअली कौन बता रहे हैं? संजय किनको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को। अभी ये 2 वार्तालाप हैं, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के समक्ष बीच में हो रहे हैं, और वेदव्यास जी की कृपा से ये संजय सब हम जैसे टीवी पे देख रहे हैं ना, तो उसी तरह टीवी पे देख रहे हैं वीडियो के जैसा, और संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो अभी इधर बताया, संशयोवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परम तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। धृतराष्ट्र को बहुत आनंद आ गया, तो अभी अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र सब नीचे रख दिया और व्यसन होकर बैठ गए। तो एक व्यक्ति को बहुत आनंद आ गया, किनको? धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को अभी आनंद आ गया, अभी अर्जुन युद्ध नहीं करेगा। अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो 100% श्योर पांडव जीतेंगे। पर संजय भी भगवान के भक्त हैं, उन्होंने क्या क्या शब्द इधर यूज किए हैं? 4 शब्द यूज किए हैं ना। पहले क्या? ऋषिकेश। ऋषिकेश आप सबको मालूम है, ऋषिकेश, ठीक है। गुडाकेश, गुडाकेश मतलब अर्जुन का नाम है जिसने नींद, हाँ, भीम से सीखा था, है ना। अर्जुन देखते थे भीम रात पे भी कैसे हम होटल पे जाएगा तो थाली मिलती है ना, उसी तरह थाली बनाकर खाते थे रात में भी, अंधेरे में भी। तो अर्जुन ने देखा, अरे ये भीम कैसे, क्योंकि इतना इच्छा था भीम को खाने की, है ना। तो फिर अर्जुन ने सोचा, अरे भीम ऐसा कर सकते हैं तो फिर मैं भी क्यों ये अंधेरे को जीत नहीं पा सकता हूं। तो उस दिन से प्रयास किया और अंधेरे में भी युद्ध कर सकते थे। कौन? अर्जुन। इसलिए उनको गुडाकेश। और दूसरा है आलस्य से वो बाहर आ गए। बहुत सारे अर्थ हैं, ठीक है। अज्ञान से बाहर है, ठीक है। और गोविंद, गोविंद मतलब गाय को, और गो मतलब दूसरा एक शब्द में इंद्रिय, दोनों को आनंद देने वाले। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। पर इधर गोविंद का दूसरा भी एक मीनिंग है, गो मतलब वेद। तो भगवान वेद किन से आया है? वेद सब भगवान से। तो इधर संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, आप हंसने के लिए थोड़ा इंतजार करो। जो अर्जुन है ना, गुडाकेश, अभी थोड़े समय के लिए वो ऐसे आलस्य में पड़े हैं, पर अभी उन्होंने किनके शरण लिए हैं? ऋषिकेश और गोविंद। गो मतलब वेदों का पूरा है उधर, अभी आएगा। अब थोड़ा समय रुकिए, पूरा ज्ञान मिलने के बाद अर्जुन ये आलस्य से बाहर आएगा। और आप जितने भी भक्त हैं ना, नहीं सॉरी, आपकी जितने भी बेटे हैं ना, उनके लिए सब तैयार करके रखे हैं। आप ज्यादा हंसिए मत, ठीक ना। ठीक है, लास्ट शब्द क्या है? परम तप। परम तप मतलब शत्रु का दमन, शत्रु को दमन करने वाले। तो इधर आप देख लीजिए, ये पूरा कथा या भगवत गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है ना। तो अर्जुन सुधरे या नहीं सुधरा? अर्जुन तो सुधरा। पर यही वृत्तांत संजय के मुख से किसने भी सुना? धृतराष्ट्र सुधरे या नहीं? नहीं सुधरे। तो हमको भी कैसे श्रवण करनी चाहिए? अर्जुन के जैसा। तो अर्जुन के श्रवण को बताते हैं शरणागत श्रवण। नोट करिए, अर्जुन का श्रवण कैसा था? शरणागत। पर धृतराष्ट्र का सहज श्रवण। सहज मतलब
एक घर पे आप जैसे पारिवारिक घर हैं तो सहज श्रवण का बेस्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? सहज सुन के अनसुना कर दिया। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल बताइए। जब वाइफ बोल रहे हैं और हाँ किसने बताया, किसने? हाँ माता वाइफ बहुत सारे ऐसे बोलती रहती है ना। चतुर पति क्या करते हैं? कुछ बोलता है क्या? जिधर बोलना है उधर ही बोलेगा, है ना? इग्नोर किया। हाँ वो तो मैं नहीं बोलूंगा, प्रभु बता रहे इग्नोर किया और घर पे जाके झगड़ा ना हो जाए, इग्नोर। ठीक है, सहज श्रवण। तो सहज श्रवण का हम दूसरा कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं भागवतम से, या कयातु किनकी माँ है? प्रहलाद महाराज की, है ना? प्रहलाद महाराज ने कैसे श्रवण किए थे? पेट में जब थे नारद मुनि। नहीं, हमने एक वर्ड यूज किया, शरणागत श्रवण। प्रहलाद भगवान के भक्त सम्राट हो गए। वही कथा नारद मुनि के मुखारविंद से कयातु ने भी सुनी थी। कयातु हिरण्यकशिपु इतना क्रूर कृत्य करते थे, कभी भी कयातु ने हिरण्यकशिपु को बताया कि आप क्रूरता कर रहे हैं। हर समय रोती थी, पर रोने से कोई फायदा नहीं होता है ना। आप गलत कर रहे हैं, ऐसा उपदेश कभी भी दिया था क्या? नहीं। और कोई और दूसरा एग्जाम्पल? सुभद्रा माता। सुभद्रा माता ने भी सुने थे, जैसे अभिमन्यु थे गर्भ में, अभिमन्यु ने सब हाँ 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 करके सुना, पर सुभद्रा माया ठीक है। हमको भी क्लास में सबको आता है ना, बहुत इजी है। जिनको भी नींद नहीं आता है ना, भागवत की क्लास में आके बैठिए, किधर से नींद आती है वो मालूम ही नहीं पड़ता है, अपने आप नींद आती है। ठीक है, आप सब हंसते हुए बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और एग्जाम्पल अभी हमने बताया धृतराष्ट्र। ठीक है, हम लास्ट श्लोका पे जाएंगे आज के। तो हमको भी कैसे श्रवण करनी चाहिए? शरणागत श्रवण करनी चाहिए। इसलिए भगवान ने 2 कान दिए हैं, बोलने के लिए बस एक ही जिह्वा है, तो दोनों कानों से हमको सुनना चाहिए अच्छी तरह, जो प्रामाणिक से हमको सुननी चाहिए और हमारे जीवन में वो उतारनी चाहिए। लास्ट श्लोका कोई ट्रांसलेशन पढ़िए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। ठीक है, अभी 5 मिनट लूं? ठीक है, भगवान बोलना शुरू करेगा तो अभी संजय कंक्लूड किया। इधर क्या बताकर कंक्लूड किया? हंसते हैं। हाँ, भगवान उधर हंसते हैं एक बार, है ना? तो भगवान की हंसी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम में, जैसे कुंती महारानी, जो इंद्र, ब्रह्मा सब आकर भगवान को स्तुति करते हैं या जो भी है, तो भगवान क्या करते हैं? जैसे गोपियां भी बहुत सारे नटखट सब कुछ करते हैं, पर भगवान कैसे आदान प्रदान करते हैं? बस एक मुस्कुराहट है। तो ये भगवान की मुस्कुराहट, तो जैसे हम मंदिर में जाते हैं या हम अर्चा विग्रह की दर्शन करते हैं, तो भगवान की जो हंसते हुए सुंदर फेस देखते ही क्या होता है? आधा समस्या का निवारण उधर ही हो जाता है। इसलिए बताते हैं आप मंदिर में जाके दर्शन करो। श्रीनाथ जी मंदिर हवेली में कितने भक्त जाते हैं? कितना नजदीक है, कितना इधर से पैदल जाने के लिए कितना टाइम लगता है? 10-12 बस 10 मिनट लगता है। आप जाकर दर्शन करेंगे तो उस दिन पूरा पवित्र हो जाता है ना? तो इधर भी अर्जुन को अभी भगवान बता रहे हैं, आप चिंता मत करो, आप सही स्थान पर ही आए हैं। आपने इतना बहुत सारा बताया है ना, 40-50 श्लोक तो अर्जुन ने बता दिया। भगवान ने कुछ बोला क्या? भगवान ने बस हंसते हुए, तो अभी भगवान बता रहे हैं आप सही स्थान पर आए हैं, आप चिंता मत करिए, आपकी जितना भी समस्या है वो सब में से मैं आपको समाधान भी दूंगा, बाहर लेकर आऊंगा। तो अभी तक भगवान कौन से स्तर पर थे?
मित्रता के, है ना। तो मित्रता के स्तर छोड़कर भगवान अभी कौन से स्थान ग्रहण, गुरु का वचन कैसे होता है। गुरु जैसे हम मित्र जैसे बात करते हैं ना, अरे कैसा है, ऐसा गुरु वाक्य करते हैं क्या? गुरु का वाणी कैसे होती है? कठोर होती है। कई बार हमको सुनने से हमारी जो हृदय ग्रंथि है ना, हृदय ग्रंथि पर भी थोड़ा दुखता है, अरे इन्होंने क्यों मेरे को ऐसा बता दिया। ऐसा बोलने से ही हमारे अंतर का जो कलमश को दूर हो सकता है, नहीं तो हम सीरियसली नहीं लेंगे, है ना। तो इसलिए भगवान भी शुरुआत करेगा। भगवान क्या बताते हैं अर्जुन को? पहले क्या बताते हैं? अरे मूर्ख, ऐसा ही अभी हम वर्णन करते हैं, तुम्हारे मन में कलमश है। ठीक है, तो आने वाला जो प्रवचन लगता है वो उसके ऊपर बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करेगा। तो इसलिए क्यों हमको भगवान का ही सुनना चाहिए या भगवान का गुणगान करनी चाहिए। सहस्त्र नाम में मैं इतना बोलकर कंक्लूड करूंगा, 2 शब्द आता है, स्तव्य और स्तवप्रिय। स्तव्य मतलब क्या है? जो सहस्त्र नाम जो रोज गाते हैं, आप गाइए माता जी। स्तव्य स्तव प्रिय स्तोत्रम स्तुतिस्तोदाहरण प्रिय, धन्यवाद। हाँ, स्तव्य मतलब क्या है? स्थिर नहीं, स्तव्य मतलब जो प्रशंसा करने के लिए योग्य है, समझ गए ना। स्तव प्रिया मतलब इसको प्रशंसा अच्छा लगता है, हाँ, वो सबको अच्छा लगती है ना। तो जैसे माता जी ने अभी बताया, मेरी बहुत सारी प्रशंसा की, पर मैं उसके लिए लायक नहीं हूँ। स्तव प्रिय, समझ गए ना। सुनने से बहुत आनंद आता है, पर वास्तव में स्तव्य किनकी करनी चाहिए? भगवान, क्योंकि भगवान पूर्णतया योग्य है। तो इधर अर्जुन पूर्णतया सरेंडर हो गए और स्तव प्रिय नहीं, स्तव्य को ही अभी गुणगान कर रहे हैं। आप मेरे को श्रेय क्या है, आप मेरे को बता दीजिए। तो फिर भगवान अभी नेक्स्ट श्लोक से शुरू करेगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 मिनट लूंगा, जैसे दामोदर महीना भी है ना। तो अभी अर्जुन भी पूर्णतया शरणागत हो गए, है ना। दामोदर लीला में भी हम देख सकते हैं। तो जैसे रिसेंटली हिज ग्रेस जगत साक्षी प्रभु आए थे, उन्होंने बहुत सुंदर कथा बताई थी। तो ये कथा सब लीला सब हो गई। उसके बाद भगवान और जो उखल है ना, भगवान और उखल के बीच में वार्तालाप हो रहे हैं। उखल भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, हे कृष्ण, मैं तो उधर ऐसे ही पड़ा था, तो किसके ऊपर खड़े होकर भगवान ने पूरा चोरी किया? उखल, है ना। माँ यशोदा ने आकर भगवान को ही बांधने वाली थी, माँ यशोदा। फिर देखा तो सामने उखल है, और माँ यशोदा ने क्या बताया? चोर से भी बड़े हैं, चोर को सहायता करने वाला, है ना। तो आपने सहायता किया था ना, ठीक है, आप भी आ जाओ। तो आप उखल को भी बांध दिया। और इसके बाद कृष्ण ने क्या किया? बांध दिया तो ठीक है, कृष्ण ने क्या किया? वो उखल को लेकर बाहर गए, इधर उधर गए, और उसके बाद वो पेड़ के वृक्ष, वो सब आपको मालूम है। तो फिर उखल प्रश्न करते हैं, तो मैं से ऐसा ही था, मेरा नाम इसमें आता ही नहीं था, आपके कारण मेरा नाम भी खराब हो गया, मैंने क्या गलती किया है? तो भगवान बताते हैं, आप घबराइए मत, आपने मेरी सेवा किया है ना, मेरा जितना प्रशंसा होगा उतना आपका भी होगा। तो सत्यव्रत मुनि लास्ट दामोदर आरती के लास्ट स्टांसा में क्या गाते हैं? हाँ बताइए राहुल प्रभु। नमस्ते सुदाम्ने सुरदीप्ति धाम्ने विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्। तो
तो इसलिए हम भगवान का जो भी इंस्ट्रक्शन है ना, तो उसी तरह हमको स्वीकार करना चाहिए। भगवान का जो भी इंस्ट्रक्शन हम स्वीकार करते हैं तो उसमें हानि नहीं होती, उसमें से क्या ही मिलता है, श्रेय 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 ही मिलता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। किसी को कुछ ऐड करना है, प्रश्न है? बोर हो गया तो क्षम्यता। हरे ठीक है, दामोदर की तरह। हाँ।